आइए दोस्तों, अब इलुस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 1 और इलुस्ट्रेशन नंबर 2 हमें बिल्कुल सेम ही है, एक सिर्फ डिफरेंस है छोटा सा। उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी बाकी हमारा जो ये स्टेप बाय स्टेप है यही कैलकुलेशन रहेगा। स्टेप 1 हमें क्या करना है, 4 कॉलम बनानी है, ठीक है। ईयर्स की कॉलम, कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, जैसे कि इलुस्ट्रेशन 1 में मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 100, 10 और 110 ये एग्जाम्पल दिया था इलुस्ट्रेशन 1 के हिसाब से, मतलब कि आपको हिडनली ये आपको एग्जामिनर को और आंसर शीट में नहीं दिखाना है। स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए स्टेप 2 है। आपको किसी को भी बताना नहीं है, ताकि जो है यहाँ पे पेंसिल से लिख के रखिए इस चीज़ को। कहाँ पे लिखते थे, ये वाली चीज़। 100, अगर 100 रुपीज़ केस प्राइस है तो 10% इंटरेस्ट, मतलब कि 10 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट। टोटल आपका इंस्टॉलमेंट 110, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे भी वही है। तो ये आपका स्टेप 2 हिडनली चलेगा, ठीक है, ये आपको किसी को दिखाना नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कॉलम से स्टार्ट कर देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो केस प्राइस भी मिलेगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन में दी होगी। इसके बाद स्टेप नंबर 4 क्या करना है भाई, कैश प्राइस को आपको ऊपर के कॉलम में ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल लास्ट से शुरू करना है हमें। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि यहाँ पे लास्ट से शुरू करेंगे, ठीक है, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। इंटरेस्ट की जो भी आप आंसर की कैलकुलेशन करेंगे लास्ट से शुरू होगा, ठीक है, लास्ट ईयर। तो यहाँ पे शुरू होगा 5000 हमने कैलकुलेट किया, 50,000 केस प्राइस आई। अब 50,000 को हम क्या करते थे, 50,000 को ऊपर ऐड करते थे। ये आपका स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको केस प्राइस को ऊपर ऐड करते चलना है। तो ये 50,000 हमने यहाँ पे ऐड किया, इसके बाद यहाँ पे ये 90,000, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो है ऊपर ऊपर चलते जाएगा। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं, चलिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि 1 जनवरी 2001 को, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 2001 है, तो आप 2021 भी मान सकते हैं, 2031 भी मान सकते हैं, लेकिन हमें लिखना तो यही है जिस तरीके से ईयर देता है। अब यहाँ पे कहता है कि भाई हमने मशीनरी अंडर हायर परचेस हमने परचेस करा है। कहता है कि 5 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, 5 हाफ ईयरली है, फुल ईयर नहीं है, हाफ ईयर, मतलब कि आपका 6 मंथ के हिसाब से हमारा इंस्टॉलमेंट पे होगा, ठीक है। ऊपर के इलुस्ट्रेशन में क्या था, ईयरली था, मतलब कि हम एक साल, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे देखा था, सॉल्यूशन में आप आ जाइए, सॉल्यूशन में यहाँ पे ईयरली था। देखिए फर्स्ट ईयर का हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर सेकेंड ईयर पे था। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाफ ईयरली, मतलब कि एक ईयर में हम 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि 6,000 रुपीज़ का ईच के हिसाब से इंस्टॉलमेंट है। ये ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ईच वर्ड के कारण इलुस्ट्रेशन 1 और इलुस्ट्रेशन 2 ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं थोड़ा सा। बाकी कैलकुलेशन हमारी 4 स्टेप के अंदर होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखे, ठीक है। ये 4 स्टेप में ही हम कैलकुलेशन करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो क्या होगा मैं बताऊंगा, ये ईच वर्ड के वजह से, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 जुलाई, एज्यूमिंग एप्लीकेबल जो आपका रेट है वो आपका 10% है, लेकिन पर एनम बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10% तो है इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो पर एनम के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखें तो 5 ईयर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट चल रहा है, मतलब कि हम इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, और परसेंटेज जो है वो एनम में दे रखा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई इंस्टॉलमेंट तो हम हाफ ईयरली कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि 6 मंथ के हिसाब से पे कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट पूरे 12 मंथ के हिसाब से दिया है, तो हमें इसे 6 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपको इस तरीके से क्वेश्चन में ही कर देना है, ठीक है, कि अगर आपको 10% एनम बेसिस पे गिवन है तो आपको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि जो 10% है, ठीक है, वो पूरे 12 मंथ के लिए, ठीक है, मंथ हमें निकालना है 6 मंथ के लिए कितना होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 6 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आ जाएगा 5%, ठीक है। तो अब आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 5%, 10% नहीं होगा, 10% कैंसिल,
ठीक है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में 4 कॉलम बनानी है, जो स्टेप 1 हमारा है, मैंने आपको लिखवाया। ईयर की कॉलम, कैश प्राइस की कॉलम, इंटरेस्ट की कॉलम, इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 आपको ये चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। कैश प्राइस में 100 एज्यूम करिए, जो आपका परसेंटेज है। इंटरेस्ट में परसेंटेज लिखिए, इंटरेस्ट में कितना परसेंटेज है, 5% नहीं है, सॉरी 10% नहीं है, 5% हमें एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँ कि इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 5%, 10% नहीं है, 10% तो पर एनम था, हमारे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे होता है, ठीक है। इसके बाद कैश प्राइस आपका कितना है, कैश प्राइस एज्यूम करते हैं अगर 100 है तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 100 इंटू 5%, ₹5, ठीक है। इंटरेस्ट इतना बनेगा, ये एज्यूम करना है, ये हिडनली लिखना है। स्टेप नंबर 2 जो है वो हिडन वे चलेगा, आपको किसी को दिखाना नहीं है, एग्जामिनर को, ठीक है। ये आपको सिंपली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कि अगर कैश प्राइस 100 है तो ₹5 इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना बन जाएगा, 105। ओके, तो ये टोटल इंस्टॉलमेंट आपका बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। ओके जी। इसके बाद अब आ जाइए यहाँ पे थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है, लेकिन फ्रॉम लास्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट से, ठीक है। ये लास्ट से इम्पोर्टेंट है, लास्ट से इम्पोर्टेंट है, ये फ्रॉम आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम लास्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट है, इसने कह रखा है, इसलिए मैंने सबसे पहले कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, ये तो हम लिखते ही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैंने लिख दिया सबसे पहले ईयर की कॉलम में। ये ईयर्स नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट मैंने ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ईयर की जगह इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या गिवन थी कि 6000 ईच के हिसाब से जो है इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, मतलब कि हर हाफ ईयर में 6000 पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने 6000 ये लिख दिया, ठीक है। अब हमारा स्टेप नंबर कौन सा चलेगा, 3। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करिए फ्रॉम लास्ट से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लास्ट से स्टार्ट करना है। बताइए, 6000 रुपीज़ अगर आपका इंस्टॉलमेंट है, मतलब कि 6000 किसके इक्वल है, 105 के हिसाब से, तो 5 के हिसाब से कितना होगा, 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना होगा। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 105 रुपीज़ अगर टोटल अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, तो उस पर अगर 105 रुपीज़ अगर आपका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, तो उस पर आपका जो है यहाँ पे 5 रुपये इंटरेस्ट बनता है। हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है, 6000, ठीक है, 6000 है। तो बताइए 6000 पे आपका टोटल अमाउंट कितना बनेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो ये आंसर आएगा आपके पास में 285.71। इसे राउंड फिगर कर देते हैं, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर में भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपको अवेलेबल है। पॉइंट में लिखते हैं तो भी आपका आंसर 10-20 रुपये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका आंसर राइट माना जाएगा। तो इस बात से आपको जो है घबराना नहीं है, मैं राउंड फिगर करके चल रहा हूँ, ठीक है। 286 कर देता हूँ, 286, ठीक है। तो 286 आपके पास में आंसर, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे ध्यान रहे आपका, 286। ओके, तो ये चीज़ क्लियर, 286 आपके पास में आंसर आ चुका है इंटरेस्ट अमाउंट। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में 286 आपका जो है क्या है, इंटरेस्ट का अमाउंट। तो 6000 में 286 इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग क्या होगा, 286 माइनस कर देते हैं, रिमेनिंग क्या होगा, कैश प्राइस, ठीक है, क्योंकि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट होता है, मैंने आपको बताया था। तो 5716, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे, ये कैश प्राइस यहाँ पे ऊपर ऐड कर देते थे, तो यहाँ पे प्लस 5716, ये कौन सा है, ये स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में मैंने लिखवाया था कि कैश प्राइस आपको ऊपर ऐड करते चलना है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैश प्राइस ऐड कर दूँ प्लस 6000, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 11,714, 11,714, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, लेकिन इंटरेस्ट माइनस करना हो तो इंस्टॉलमेंट में से माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑलवेज ये ऊपर ऐड होता है और जो टोटल अमाउंट निकल के आता है उस पे होती है, ठीक है। लेकिन फिर इंटरेस्ट माइनस करके जो यहाँ पे कैश प्राइस निकालना होता है, तो इंटरेस्ट माइनस किस में से करते हो, इसमें से नहीं करते हो, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस करना है तो ये कॉलम जो आपकी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अगर माइनस करना है तो इंस्टॉलमेंट में से माइनस होता है। ये जो ऐड करके जो अमाउंट निकालते हैं ये 11,000, ये केवल और केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए निकालते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होने के बाद जो अमाउंट मिल जाता है तो वो माइनस किस में से होता है, इंस्टॉलमेंट्स में से, ठीक है। चलिए तो इस पे कैलकुलेशन करते हैं, इंटू 5, ये 11,714 105 के इक्वल है, तो 5 पे कितना होगा, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105, ठीक है। यहाँ पे एक बार और मैं कैलकुलेशन बता दूँ, फिर आपको जो है खुद करना है, वर्किंग नोट खुद बनानी है। अगर 105, ठीक है, वो 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है टोटल, 11,714 किसके इक्वल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 11,714 इंटू 5 डिवाइड बाई 105। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है, अगर राउंड फिगर कर दूँ तो 558, ठीक है, 558 ये आपके पास में आंसर आ जाता है। ओके, इसे भी हाईलाइट मैं कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको वर्किंग नोट बनानी है, क्योंकि इसके नंबर होते हैं, ठीक है। ये नहीं बनाए तो नंबर कट जाएंगे, आपको ये कंपलसरी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ चुका 558, ठीक है, 558 आपका आंसर आ चुका है, जो मैं माइनस करूँगा आपका 6000 में से। माइनस करना है तो इंस्टॉलमेंट आपको कॉलम देखनी है। ये ऐड करके अमाउंट जो निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, वो भाई निकालते हैं हम यहाँ पे सिंपली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 में से माइनस करूँगा 558, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5446, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पे देखिए ईच वर्ड है, मैं दो तरीका यहाँ पे कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक तरीके से ये कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा तरीके से कैलकुलेशन कराऊंगा। मेरे ख्याल से दूसरा तरीका आपको यहाँ पे बेहतर लगेगा, क्योंकि दूसरा तरीका हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होता है। ये तरीका आपको याद रखना पड़ता है कि भाई आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ये बताता चलता हूँ। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ये चीज़ ऊपर लेनी है, ठीक है। कैश प्राइस स्टेप नंबर 4 क्या था, स्टेप नंबर 4 कैश प्राइस को ऊपर ऐड करना है, 5446 यही करना था। देखिए इलुस्ट्रेशन नंबर 1 में हम देखें इसी तरीके से किया था कि भाई 55,000 था, 5,000 इंटरेस्ट हमने कैलकुलेशन किया और 50,000 आपका आंसर आया, वो 50,000 यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर इस पे कैलकुलेशन किया, 90,000 आपका आंसर आया और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद इस पे कैलकुलेशन हुई, 1,30,000 आंसर आया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यही किया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब आपको क्वेश्चन में वर्ड दिया जाए ईच के हिसाब से, ठीक है, मतलब कि इंस्टॉलमेंट आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इक्वल है, तो उस टाइम पे ऑलवेज याद रखिए कि आपको इसके बाद के जितने भी कैश प्राइस है सारे के सारे इसमें ऐड करने होंगे, ना कि केवल पिछला प्लस उससे पीछे जो जितने भी कैश प्राइस है सारे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड करिए, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ईच के हिसाब से गिवन है, इसलिए यहाँ पे हर एक चीज़ ऐड करेंगे, तो 5,716 भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ें ऐड होगी। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल लगाऊँ 6,000 प्लस 5,446 प्लस 5,716, तो टोटल यहाँ पे निकल के आता है 17,000, सॉरी यहाँ पे, हाँ जी 17,162, ओके 17,162 ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। ये इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट बनाएंगे, किस तरीके से होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 17,162 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो यहाँ पे आंसर आएगा 817.23। तो इसे मैं राउंड फिगर सिंपली 817 ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो 817, ओके 817 कर दिया हमने। 6000 में से 817 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5183, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस से केस प्राइस ऊपर, स्टेप नंबर 4 जो जिस तरीके से मैंने बताया कि केस प्राइस ऊपर ऐड करेंगे, लेकिन सारा का सारा केस प्राइस, ठीक है, सारे के सारे, यहाँ पे अकेले ये नहीं ऐड होगा, सारे के सारे ऐड होंगे, मतलब कि 5183 प्लस 5446 प्लस 5716, तो ये आपका आ जाता है, ऐड करेंगे 16,345, ठीक है। ये ऐड होगा 6000 में, तो प्लस 6000 करते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाता है 22,345, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, तो 22,345 105 के इक्वल है, तो 5 के इक्वल क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 22,345 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 1064, ठीक है, 1064, ठीक है, 1064, ये माइनस कर देंगे 6000 में से, तो 1064, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4936, ओके। ये आपका जो है अब यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन ऐड ये अकेला नहीं होगा, सारे के सारे होंगे, ठीक है। तो इसका टोटल लगाए तो 4936 प्लस 5183, इस तरीके से अगर करें तो ये आपका आंसर आएगा 21,281, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे 6000, तो ये टोटल आपका आ जाता है यहाँ पे 27,281, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो ये आपका 1300 आपका आंसर आ रहा है। मैंने राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। 1299 था, मैंने 1300 कर दिया है, 1 रुपीज़ आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये अगर मैं माइनस करूँ 6000 में से 1300, तो ये अमाउंट आता है 4700, ठीक है। ये चीज़ आपकी डाउन पेमेंट तो है नहीं, तो टोटल आपका कैश प्राइस का टोटल कर दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो कैश प्राइस का अगर टोटल करते हैं हम, तो कितना आएगा, 4700 प्लस 4936 प्लस 5183 प्लस 5446 प्लस 5716, तो ये मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे, जो मेन मुझे पूछा गया आंसर आपके पास में, वो यहाँ पे आ जाता है 25,981, ठीक है। 1-2 रुपये आगे पीछे आंसर हो सकता है, लेकिन वो आंसर आपका राइट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर का क्वेश्चन होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर राइट ही दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में आंसर आ जाती है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारा आंसर जो है यहाँ पे मैच हो रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए, कैश प्राइस आपको जो पूछा गया था 25,977, हमारा 81 आया है। मैंने कहा था कि 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन वो 10 रुपये तक हो सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, राउंड फिगर के कारण होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका आंसर है जो हमारा मैच हो चुका है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इसे स्टॉप करता हूँ, आप इसे वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, ओके। इसी तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे हम। इलस्ट्रेशन 1 और 2 में क्या डिफरेंस था, सिर्फ और सिर्फ कैश प्राइस में डिफरेंस था, कि कैश प्राइस में कब आपको जो है
डिफरेंट होगी जब आपको यहाँ पे ईच के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट गिवन है। तो आपको याद रहे कि जो ऐड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो ईयर का नहीं, इसके पीछे के जितने भी ईयर्स है उसे टोटल करके ऐड करते जाना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 में ईच के हिसाब से नहीं गिवन था, आपको टोटल बेसिस पे गिवन था अमाउंट 53,000, 49,000, 55,000। तो इस तरीके से था, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से किया। ठीक है, अब आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ, फिर हम इलस्ट्रेशन 4 पे चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहा जाता है कि भाई आपकी एक कंपनी है, यहाँ पे हायर परचेस सिस्टम के हिसाब से कहा गया है कि 90,000 रुपीज़ की मशीनरी हायर परचेस के सिस्टम के हिसाब से हमने एक्वायर की है। 3 ईयर इक्वल आपका इंस्टॉलमेंट चलता है। ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, और कहता है कि भाई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट एज्यूम डेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, आपको जो है यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी जाती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 1 रुपीज़ फॉर 3 ईयर 5% के हिसाब से ये आपको दिया जाता है। ठीक है, ये कैसे निकलता है ये आपको जो है एफएम के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपके पास में काफ़ी सारे चैप्टर है जिसमें ये पॉइंट आता है। मैं बेसिकली एक फिक्स चैप्टर जो मेन इसी पॉइंट से रिलेट करता है वो आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम का चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एफएम आप कहते हैं सब्जेक्ट, उसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये किस तरीके से आंसर आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे निकलता है, ये हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई इसका रेफरेंस नहीं है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फली इतना देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी दे रखेगा। ठीक है, जितने भी ईयर का होगा उसका यहाँ पे सम दे रखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है 2.7323, आपको सिंपली इसे इनटू कर देना है आपका जो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, पर एनम के हिसाब से या फिर पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपका कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे कहता है टोटल 90,000 की मशीनरी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो 90,000 की मशीनरी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो आपका आंसर आ जाता है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 का इंस्टॉलमेंट है हर एक। ठीक है, हर एक इंस्टॉलमेंट 30,000 का है, तो 30,000 इंटू हमें ये करना है। तो 30,000 इंटू 2.723, तो आपका आंसर आ जाएगा 81,690 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस इस तरीके से आपका आंसर सॉल्व हो चुका है, काम ख़त्म। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको इस तरीके की कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाल देना है। ठीक है, और यहीं पे आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे हम बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हालांकि आप खुद कर सकते, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर आपको 2 करवाया है, सेम वेज आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, लेकिन मैं फिर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।